बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर रज़ाउल्ला साकी भट्टू, DVM MPhil इन मेडिसिन एंड सर्जरी। आज मैं आपको जो SFMT टेस्ट है जो मैस्टाइटिस के लिए किया जाता है उसका तरीक़ाकार बताने जा रहा हूँ कि SFMT टेस्ट जो है वो मैस्टाइटिस के लिए कैसे किया जाता है। तो आप सब जानते हैं कि मैस्टाइटिस या साड़ू जिसे हम कहते हैं वो डेयरी एनिमल्स की जो है वो बहुत ही बड़ी डिजीज़ है। इसकी काजिज़ की अगर बात की जाए तो ये बैक्टीरियल भी हो सकती है, वायरल भी हो सकती है, फंगल भी हो सकती है, टॉक्सिसिटी से टॉक्सिन की वजह से भी हो सकती है। तो इसकी बहुत सारी रीज़न होती हैं। बहुत से लोग पूछते हैं जी ये साड़ू क्यों हो गया है। तो ये साड़ू जो है या मैस्टाइटिस जो है इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। इसी वजह से ही इसकी जो ट्रीटमेंट है वो बहुत कॉस्टली होती है, महंगी होती है, क्योंकि उसमें हमने होम्योपैथिक चीज़ें भी देनी होती हैं, एंटीबैक्टीरियल भी देनी होती हैं और टॉक्सिन लेवल को चेक करके हमने वो भी करना होता है। तो ये बातों का जवाब साड़ू की वजूहात क्या हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। अब साड़ू को चेक करने का जो SFMT टेस्ट है ये आप किसी भी DVM डॉक्टर से करवा सकते हैं। वो आप एज अ डॉक्टर या फार्मर SFMT टेस्ट को जानना चाहते हैं कि वो कैसे होता है तो उसके लिए ये वीडियो देखें। तो अभी ये मिल्क है, तो ये जो भाई लेके हैं ये बहुत ज़्यादा लेके हैं। इसके सिर्फ हमें 3 to 4 ड्रॉप्स रिक्वायर्ड होते हैं, इतने ज़्यादा दूध की ज़रूरत नहीं होती। तो अभी देखें जी, इसमें इधर करीब करके लगाएं जी। ये 4 चैम्बर बने हुए हैं जी। इसके हर चैम्बर के अंदर हमने अगर जो है चारों थनों का, चारों टीट्स का मसला है तो हर टीट का अलग-अलग डालना होता है। तो ये चूँकि मिक्स करके लेके आए हैं तो अभी हम मिक्स में ही चेक कर लेते हैं। ये देखें जी, बस इतना सा दूध जो है वो एक थन में से या एक टीट में से हमें दरकार होता है। तो ये हमने चारों चैम्बर हैं, उन चारों चैम्बर्स में दूध डाल दिए। एक में थोड़ा ज़्यादा डाल दिया, एक में थोड़ा कम डाल दिया। इधर करीब करके आप देख सकते हैं। अभी इसके अंदर जो है वो SFMT रिएजेंट जो है वो हम डालेंगे। तो जितना ये दूध होगा उसके अंदर उतना ही जो है वो हम रिएजेंट डालेंगे ताकि हमारा जो टेस्ट की एक्यूरेसी है वो ठीक रह सके। जी, ये हमने इसके अंदर रिएजेंट डाल दिया है। अब इसकी हमने जो है वो पकड़ने का तरीका ये है कि हमने ऐसे पकड़ना है और ऐसे करके इसको शेक करना है, हिलाना है। तो जब हम शेक करेंगे तो उसके बाद हमें ये मिल जाएगा जो हमारा रिज़ल्ट है। हाँ जी, अब देखें जी, करीब करके बिल्कुल ऊपर करके आप देख सकते हैं कि ये जो है इसके अंदर जो छिड़ियाँ हैं ये वाली जो हैं, ये देखें आप, जो जाला है वो सारा बन रहा है। ठीक है जी। अब ये वाज़े तौर पे आपको SFMT टेस्ट जो है उसका पता चल गया है कि ये आप देख सकते हैं जो पीछे चीज़ें बच गई हैं। तो इस तरीके से ये बिल्कुल निहायत आसान सा टेस्ट है जिसको आप कुछ दिनों के वक्फे में आपने अगर फार्म बनाया हुआ है तो आप कुछ दिनों के अरसे में ही ये टेस्ट जो है वो करवाते रहें। क्योंकि जब ये इसकी 5 स्टेजेस होती हैं, सबसे पहली स्टेजेस में जब 1, 2, 3 नंबर पे ही अगर वो फाउंड हो जाता है तो उसका ट्रीटमेंट जो है वो थोड़ा सस्ता भी हो जाता है और जल्द भी जो इलाज मुकम्मल हो जाता है। लेकिन अगर जिस तरह का ये केस है तो ये इसकी मार्किंग ज़्यादा हो जाती है। इसका मतलब है ये कॉम्प्लिकेटेड केस है या क्रोनिक केस है हम कह सकते हैं। तो इस केस को जो है वो ट्रीटमेंट के टाइम भी लगेगा और कॉस्टली भी होगा। तो लिहाजा मेरी सब भाइयों से गुजारिश यही है कि आप के दूध वाले जो जानवर हैं उनका आप गाहे बगाहे जो है वो टेस्ट ज़रूर करते रहा करें ताकि आपके उसके मुतालिक मिलती रहे और आपको पता चलता रहे इस टेस्ट के बारे में। तो बाकी इसकी आ जाती है लास्ट पे ट्रीटमेंट। तो जो ट्रीटमेंट है उसके लिए आप जिस भी एरिया में मौजूद हैं उधर हर जगह पे जो मेडिसिन का नेम है वो डिफरेंट आ रहा होता है। तो आप अपने एरिया के लिहाज से मुझसे कांटेक्ट करेंगे या उधर जाके स्टोर पे मुझसे बात करवाएंगे तो मैं इसकी ट्रीटमेंट के लिए भी आपको गाइड कर दूंगा। तो उसके अलावा जो इसकी प्रिकॉशंस हैं, जो इसकी एहतियातें हैं वो ये हैं कि आपने अगर उसको मकई इस्तेमाल करा रहे हैं तो मकई का जो चारा है उसको कम से कम कर दें। उसको अगर आप खल इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी कम कर दें ताकि जो आपकी जो है वो
कंडीशंस जो हैं वो बेहतर हो सकें, और अगर टॉक्सिन्स की वजह से ये मसला हो रहा है तो वो मसले पे काबू हो सकें, क्योंकि ये ज़्यादा जो केसेस हैं वो मकई के सीज़न के साथ ही स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसके अलावा जो है आपने ये ख्याल ज़रूर करना है, जब भी मास्टाइटिस का केस हो तो उसका जो दूध जो ख़राब है, जो थन से भी ख़राब आ रहा है, उसको आपने अलहदा किसी बर्तन में निकाल के बाहर फेंक के आना है, फार्म के अंदर नहीं फेंकना। और उसका जो है वो जो दूध है वो नीचे नहीं गिरने देना, ना ही उधर ये नीचे गिरे और ना ही ये फार्म के अंदर, बल्कि फार्म के बाहर जाके उस दूध को आपने डिस्कार्ड करना है, ताकि वही जो जरासीम हैं वो दोबारा से जो हैं वो वहीं से ही दोबारा जानवर के बैठने पे उसके टीट्स के साथ या अड्डर के साथ दोबारा अटैच ना हो सकें। तो इस तरह की मज़ीद कोई भी मालूमाती वीडियोज़ आपको दरकार है तो आप मेरा जो यूट्यूब पेज है डॉक्टर रज़ा उल्ला साकी बट्टू, उस पेज को आप सब्सक्राइब करें, उसके जो नोटिफिकेशन हैं उनको ऑन कर लें, ताकि आपको इस तरह की तमाम मालूमाती वीडियोज़ मिलती रहें। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासिर हो। वस्सलाम।